Hello everyone, this is Saloni Agarwal, your maths mentor at शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। अब तक हमने पॉलिनोमियल्स में HCF, LCM और ऑपरेशंस के बारे में बात की थी। आज हम पॉलिनोमियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी रिमाइंडर थ्योरम। If Px is any polynomial and A is any real number, then remainder is equal to PA when Px is divided by x minus A। ये इसका एक स्टेटमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि जो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू PA। या फिर इसको एक अलग कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, जैसे कि मूवीज में जब तक हीरो नहीं आता और हीरो के फ्रेंड्स विलन से लड़ाई करते हैं तो कोई ना कोई विलन बच ही जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब कि ये हमारे विलन्स हैं, जब अब ये आते हैं लड़ने तो जो हमारा रिमाइंडर है मतलब कोई ना कोई विलन जो है वो रह जाएगा और PA जो है वो हमें रिमाइंडर देगा उस पॉलिनोमियल Px का। समझ में आया कि, और इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखो x माइनस a है और यहाँ पर हम लगा रहे हैं a, तो जो भी जिससे भी आप डिवाइड करोगे, जैसे आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो अगर किसी पॉलिनोमियल को, तो उसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी a। ठीक है, वही वैल्यू हम Px में लगा देंगे यहाँ x की जगह, और वो PA जो वैल्यू देगा वो हमें रिमाइंडर देगा। क्लियर। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय 2 मेथड्स। कौन से 2 मेथड देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन z³ माइनस 3z प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय z माइनस 2। फिर वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको पहले इक्वल टू 0 रखना है, तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 2। यहाँ तक आ गए। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे विलन से फाइट, जिससे हमें मिलेगा रिमाइंडर, क्योंकि कोई ना कोई विलन बच रहेगा, तो इस क्वेश्चन में भी बच रहेगा। तो हमने क्या करा, लेट fz ले लिया। अब देखो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं है, तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो वी असाइन अ नेम, तो यहाँ पर हम इसको भी नाम दे रहे हैं, दैट इज हमने इसको दे दिया fz। तो fz इज इक्वल टू लिख दिया z³ माइनस 3z प्लस 2। अब ये 2 इसकी पोजीशन ले लेगा, तो फॉर z इज इक्वल टू 2 जब आप लगाओगे तो f2 निकालोगे आप, दैट कम आउट टू बी। अब 2 इसमें सब जगह z वाली पोजीशंस पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 लगना है, यहाँ पर 2 लगना है, नंबर्स एज इट इज रहेंगे। तो जब आप यहाँ पर लगाओगे तो इट कम्स आउट टू बी 2³ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। 2 का क्यूब इज 8 और 3 2 जा 6 प्लस 2। 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारे यहाँ पर 4 विलन बच गए, यानी कि रिमाइंडर जो हो गया दैट इज 4। सो आप लिख दोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, f2 के, एंड दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। अब एक इसका ये सेकेंड मेथड हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें सिंपल डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में करा होगा। तो देखो z माइनस 2 को जब हमसे हम डिवाइड करेंगे z³ माइनस 3z प्लस 2 को, तो इट कम्स आउट टू बी, देखो यहाँ पर z है, यहाँ z³ है, तो z स्क्वायर से इसको करते हैं, तो z³ माइनस 2z स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, फिर यहाँ लिख दोगे आप 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4z, साइन चेंज होंगे। अगर आपको इस डिवीजन में प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मैं इसकी एक अलग से वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगी ऑन शिक्षक जंक्शन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इट कम आउट टू बी z प्लस 2, फिर हम यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी z माइनस 2 माइनस प्लस
तो यहाँ पर भी क्या बचा आपका रिमाइंडर, 4 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो दोनों केसेस से रिमाइंडर सेम आता है। ये जो आपके लोअर स्टैंडर्ड्स का ये कॉन्सेप्ट है, और ये जब आप हायर क्लासेस में आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो है ना ये इजी मेथड। सो अब हम इसी पर बेस्ड और एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। इन दिस क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज इक्वल टू दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पर इसकी नेमिंग नहीं करी थी, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कर दी है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि f(x) की वैल्यू ये है और हमें डिवाइड करना है इसको 2x माइनस 1 से। तो सबसे पहले हमें जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करोगे, पहले आप 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर ये -1 है, ये इस साइड जाएगा, देन इट विल बिकम पॉजिटिव 2x इज इक्वल टू 1, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये नीचे जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ तक क्लियर आ गया। अब हमने पढ़ा था बाय रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, मतलब रिमाइंडर मतलब वैलेंस जो हमारे बचे हुए हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे f 1/2, मतलब कि इस पोजीशन में x की जगह हम लगा देंगे 1/2। तो अब हम करते हैं इसमें, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। f 1/2 जब आप करोगे तो इस पोजीशन पे 1/2, इस पे मतलब जो भी वैल्यूज लगेंगी वो x की जगह लगेंगी। तो f 1/2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। इसे सॉल्व करोगे 1/2 का क्यूब करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 1/8 माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस 14/2 माइनस 3। अब डिवीजन में ऊपर नीचे कट होता है, दैट कम्स आउट टू बी 1/2। यहाँ आपका आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7। तो हमारी वैल्यूज बची 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यूज एक संग लिख लेते हैं, और -3 इज -6, दैट इज 1/2, 7 माइनस 6 इज 1, और यहाँ एलसीएम लोगे आप 1/2, ऐसे करके लिख लेते हैं, दैट इज 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 + 1 दैट इज 3/2। तो जो हमारा रिमाइंडर हो गया, लिख दोगे दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू f 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो गया। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। If the polynomial this and this leave the same remainder, यहाँ पर एक चीज मेंशन करिए कि रिमाइंडर सेम है, when divided by x minus 2, तो हमें फाइंड करना है a and also find the remainder in each case। तो सबसे पहले हमने बोला था कि अगर उन्होंने पॉलिनोमियल्स की नेमिंग नहीं करी है तो हम खुद पॉलिनोमियल्स के नाम रख देंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। नाम रखने में तो हम लोग वैसे भी बहुत माहिर होते हैं ना, क्लास में जो टीचर्स आते हैं उनके भी नाम रख देते हैं, तो नाम रखना तो बहुत इजी है हमारे लिए, फटाफट नेमिंग कर देते हैं। f(x) लिख ले लिया हमने इसको, यहाँ g(x) ले लिया सेकंड वाले पॉलिनोमियल को। फिर हमने क्या बताया था कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको सबसे पहले उठा के इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से, तो लिख दोगे आप x - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, मतलब वी हैव टू फाइंड f2 एंड g2। तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा f2 एंड ऑल्सो रिमाइंडर इज इक्वल टू होगा आपका g2। अब कैसे निकालते हैं 2, वो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर x की जगह हम 2 रख देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
देन वी विल गेट द रिमाइंडर। सो फाइंड करते हैं F2 को, दैट इज 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे आप, इट कम्स आउट टू बी 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5 दैट इज 17 प्लस 4a। ये हमारी वैल्यू आ गई रिमाइंडर की। नाउ कम्स द टर्न ऑफ G2। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, देन यहाँ दिस पोजीशन जो भी मैंने अंडरलाइन करी है रेड से, उन पोजीशंस पर हम 2 लगा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a दैट इज 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, ये कैंसिल हो गया। देन तो जो G2 आया है हमारा दैट इज 8 प्लस a, और जो रिमाइंडर F2 आया है दैट इज 17 प्लस 4a। इन द गिवन क्वेश्चन हमको बोला है कि रिमाइंडर कैसे है, सेम। ठीक, तो दिस एम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F2 आपको किसके इक्वल दे रखा है, G2 के इक्वल। कहा है कि दोनों रिमाइंडर सेम है, मतलब दोनों टर्म्स में नंबर ऑफ विलेन सेम बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको इक्वल रख सकते हैं। इधर भी अगर आप किसी और विलेन से लड़ रहे हैं तो वहाँ पे विलेन अलग बचे, आपका कोई और फ्रेंड कहीं और लड़ रहा है तो उनके भी विलेन सेम है, तो दैट इज इनको इक्वल रख दोगे तो आ जाएगा 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 8 प्लस a दैट इज 9 इज इक्वल टू माइनस 3a और a इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि आपका a आ गया -3। तो हमारा पहला यहाँ पर पॉइंट था कि फाइंड a, तो वो हमारा निकल आया है -3। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर इन केस ऑफ F2 ऑल्सो एंड इन केस ऑफ G2 ऑल्सो। तो जो हमारा F2 के केस में रिमाइंडर है वो कितना है, 17 प्लस 4a दैट इज 17 प्लस 4 इंटू -3 इट विल कम आउट टू बी 5। ये क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड केस है उसमें हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू G2 दैट इज 8 प्लस a दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर F2 के टर्म्स में है दैट इज ऑल्सो 5 एंड इन टर्म्स ऑफ G2 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। क्लियर हो गया। ये वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहिए क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और a कोई रियल नंबर है देन pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो जब भी कभी लड़ाई होती है तो कुछ लोग शुरू से 0 रहते हैं और एंड तक 0 ही रहते हैं, जैसे वो वाले हम लोग कह सकते हैं जो जैसे एक हमने पंच मारा वो तुरंत भाग जाते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं, 0 होते हैं इन द फील्ड ऑफ जो भी हम लड़ाई कर रहे हैं उस फील्ड में। तो यहाँ पर भी फैक्टर वही होगा जो शुरू से 0 लेके एंड तक क्या रहेगा, 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर। देखो जैसे कि px कोई पॉलिनोमियल है आपका डिग्री n का और x माइनस a फैक्टर है px का, तो ये फैक्टर कब होगा, जब आपका pa किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तब उसको फैक्टर बोलेंगे। देखो जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में करा था कि x माइनस a को हम इक्वल टू 0 रखते थे, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a आ जाता था, ये तो कॉमन पार्ट है। लेकिन जब हम ये a इस px में लगाएंगे तब pa की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, मतलब शुरू में 0 था और एंड तक भी क्या है हमारा, 0, देन इट इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट अस मेक इट मोर क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि शो दैट x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है हमारे इस पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज आपका x आ गया 3। ठीक, अब लिखोगे टू शो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका दिखाना है, fx का। तो दिस इम्प्लाइज कि f3 मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि फैक्टर में हमने बोला है कि यहाँ पे भी 0 रहेगा और यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, तो f3 को 0 करना है। तो नाउ
F3 जब आप निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3। कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर 3 लगाएंगे, जो अंडरलाइन पोजीशंस हैं यहाँ पर 3 लगाओ आप, तो इट कम्स आउट टू बी 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 9 माइनस 15 प्लस 6 9 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आ गया 0 तो लिख देना बस, हैंस x minus 3 is a factor of fx। है ना सिंपल, कि जो वैल्यू शुरू से 0 रहे और एंड में भी क्या आ जाए 0, देन इट इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। वो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इससे आगे। इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a व्हेन x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो स्टार्ट करते हैं। सिंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ किसका है fx, तो दिस इंप्लाइज कि f माइनस a इज इक्वल टू 0। अब माइनस a क्यों आया ये क्लियर हो गया होगा। क्यों आया कि हमने सबसे पहले x प्लस a को उठा के 0 रख दिया, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस a। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये दिखाना है कि f माइनस a क्या होगा हमारा 0, क्योंकि हमने अभी ऊपर बोला था कि फैक्टर थ्योरम में शुरू से लेके एंड तक क्या रहता है 0। तो कैलकुलेट करते हैं f माइनस a, यानी कि सारे x की पोजीशंस पर माइनस a लगेगा, दैट इज माइनस a होल क्यूब प्लस a इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस 2 माइनस a प्लस a प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे आप, इट कम्स आउट टू बी माइनस a क्यूब प्लस 2a प्लस a प्लस 6। दिस विल कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी 3a प्लस 6। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, माइनस a को इक्वल टू 0 लगाना है। So 3a plus 6 is equal to 0. This implies 3a is equal to minus 6 and a is equal to minus 2। यानी कि अगर हम a is equal to minus 2 लगा देंगे then ये पॉलिनोमियल की वैल्यू x plus a पे क्या हो जाएगी हमारी 0। क्लियर हो गया ये। इस क्वेश्चंस को करने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का डिस्कस करते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जो सबसे पहले हमने अगर आपने वीडियो शुरू से एंड तक वॉच की है तो आप समझ जाएंगे कि हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन मेथड डिस्कस करा था। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव करना है आपको कि ये टर्म एग्जैक्टली डिविजिबल होगी इस टर्म से। फिर वही बात, इस क्वेश्चन में इन्होंने पॉलिनोमियल्स की नेमिंग नहीं की है और हम लोग तो परफेक्ट है ना नेमिंग करने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे fx इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और gx ले लेंगे दूसरी टर्म को, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी हमारे दोनों पॉलिनोमियल्स हो गए। हमें ये दिखाना है कि fx जो है कंप्लीटली डिविजिबल है बाय gx। नाउ fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय किससे है gx से। तो gx के अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स करें, क्योंकि ये जॉइंट है तो पहले जब भी हम कोई फाइट करेंगे तो हमें सबको अलग अलग करना होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस x प्लस 2। यहाँ से आप कॉमन ले लो इन दो टर्म्स में और इधर वाली दो टर्म्स में, तो इट कम आउट टू बी x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, यानी कि जो फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 और x माइनस 1। यानी कि जब हम फाइट करेंगे तो देन वी हैव टू फाइट फॉर दीज टू, मतलब अलग अलग करके करेंगे।
तो यानी कि एफ एक्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय जी एक्स, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस टू एंड x माइनस वन। जी एक्स के हमने फैक्टर्स कर लिए, यानी कि एफ एक्स जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा x माइनस टू से भी और x माइनस वन से भी। सो बाय फैक्टर थ्योरम वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, फैक्टर थ्योरम में उन फैक्टर्स की वैल्यू जब हम लगाएंगे तो F2 भी ज़ीरो आना चाहिए एंड F1 भी ज़ीरो आना चाहिए। अब ज़ीरो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इन वाली टर्म्स को और इस वाली टर्म्स को क्या करते हैं, इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला जो स्टेप है वो हमें हर क्वेश्चन में करना है। तो दैट इज x इज इक्वल टू टू वैल्यू आ गई है। ऐसे ही x माइनस वन को जब ज़ीरो रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ गई, वन। तो एक बार हमें F2 ज़ीरो दिखाना है और एक बार F1। सो F2 इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट, F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू टू टू द पावर 4 माइनस 6 2 क्यूब प्लस 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू माइनस 2। इसको करेंगे हम, आएगा इट कम्स आउट टू बी 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2, प्लस वाली टर्म्स आप ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी 50 माइनस 50, दैट इज ज़ीरो। आ गया ये ज़ीरो। सिमिलरली कैलकुलेट F1, 1 कैलकुलेट करेंगे तो इट कम आउट टू बी 2 1 टू द पावर 4 माइनस 6 1 का क्यूब। वैसे 1 की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है बट मैं लगा दे रही हूँ आपके लिए। तो आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस 2 है, दैट इज 8 माइनस 8, इट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। तो ये दोनों केसेस में ज़ीरो आ गया, तो आप लिख दोगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिविजिबल बाय x माइनस टू एंड x माइनस वन, और एफ एक्स इज डिविजिबल बाय जी एक्स। क्लियर हो गया है यहाँ तक? सो इफ यू फाइंड दिस कंटेंट अप टू द मार्क, stay connected at Shikshak Junction. Bye bye.